नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंकुर जी। तो 15 महीने के बाद आखिरकार फेडरल रिजर्व ने जो रेट हाइक का पॉज का बटन था वो दबा दिया है। अब इसके ज़रिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कई ऐसे महत्वपूर्ण इसके सवाल और इसके जवाब हैं जो आपको जानने चाहिए। मसलन पहली चीज़ कि इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो दंगल चल रहा था अमेरिका में महंगाई को लेकर, उस पर अब जो फेड है उसने कंट्रोल पा लिया है, पहली चीज़। दूसरा सवाल, क्या ये इसको देखा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में कब तक फेडरल रिजर्व रेट कट कर सकता है और इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? तमाम पहलू को हम लोग समझेंगे। अंकुर जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये बताइए कि जो अब आया है बयान फेडरल रिजर्व की तरफ से कि भाई उसने पॉज का बटन दबा दिया आखिरकार 15 महीने बाद, तो इसका मतलब समझा जाए कि महंगाई पर कंट्रोल पाने में अमेरिका कामयाब हो गया है? देखिए, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि महंगाई पर कंट्रोल करना मतलब हमने कंट्रोल पा लिया है। क्योंकि देखिए, आप फेड की कमेंट्री सुनिए। फेड की कमेंट्री में ये कहा गया है कि ये पॉज है लेकिन ये ख़त्म नहीं है। ये पॉज है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंक्रीज़ का इसके बाद घटाना शुरू कर देंगे। उन्होंने खुद कहा है कि जुलाई में अभी हमारा रेट हाइक बाकी है। तो जब खुद फेड के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हमारा जुलाई में फेड हाइक रेट हाइक बाकी है, तो अभी हम ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा कि महंगाई पर कंट्रोल पा लिया गया है। देखिए, महंगाई का ये समझिए कि अभी 4% पे है। टारगेट 2% का था। अब 2% का जो फेड का टारगेट है वो धीरे धीरे उसको अचीव करेगा। महंगाई के मोर्चे पे ये समझ सकते हैं कि इसमें सफलता मिली है, लेकिन इसे ये कहना कि फेड महंगाई पे काबू पा चुका है, आगे रेट हाइक नहीं होगा, ये कहना गलत है। रही बात कमेंट्री की, अगर हम आगे बढ़ें, कमेंट्री की बात करें तो कमेंट्री काफ़ी हॉकिश है। हॉकिश मतलब फेड ने साफ तौर पे कहा है कि अभी महंगाई घट रही है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो हमारे टारगेट हैं उसके हिसाब से महंगाई अभी और कम हो। और दूसरा, फेड कोई सेलिब्रेशन का मौका भी नहीं देना चाहता शेयर मार्केट को। और फेड की अगर कमेंट्री ऐसी आती कि देखो चारों तरफ हरियाली है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मार्केट यहाँ से डबल हो जाता। और अब मार्केट अगर डबल हो जाता तो लोगों की जेब में पैसे आते, और पैसे आते तो वो फिर खर्च करना शुरू कर देते, वो घर खरीदना शुरू कर देते, वो अपनी छुट्टी वैकेशन मनाना शुरू कर देते। तो एक तरह से महंगाई फिर से बढ़ जाती। तो मुझे लगता है कि फेड भी काफ़ी सोच समझ के ये अपनी कमेंट्री कर रहा है। फिलहाल पोज है लेकिन कमेंट्री काफ़ी दिलचस्प है। हाँ, इसका असर हमने कल जब जैसे ये बयान आया S&P 500 पे भी हम लोगों को देखने के तौर पे साफ तौर पे मिला। अच्छा, तो अब ये समझाइए कि भाई फेडरल रिजर्व की तरफ से ये तो कमेंट्री आई है कि इस साल तो रेट कट वो नहीं करेंगे, उन्होंने साफ तौर पे बोला है। या हम लोग फिर आने वाले दिनों में कब तक देख सकते हैं? क्या उम्मीद अगले साल की जा रही है? देखिए, ये माना जा रहा था कि पहले जो इस फेड मीटिंग से पहले ये माना जा रहा था कि सितंबर के बाद वो मौका आएगा कि जब रेट कट की बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब ये मान के चलिए कि 2 महीने और डिले कर दिया गया है कि दिसंबर में हम ये मान सकते हैं कि फेड रेट कट पर सोच सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर रेट कट वाली बात आएगी तो दिसंबर तक है। लेकिन शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट पहले ही इस चीज़ को प्राइस इन कर चुका है। या ये आप नेस्डेक की रैली देखिए। नेस्डेक में जितने भी टेक्नोलॉजी के स्टॉक हैं जो AI ड्रिवन हैं, आप ये समझिए कि जो नेस्डेक में जो रैली इस वक्त हो रही है वो AI के बलबूते के हो रही है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि नेस्डेक ज़्यादा बढ़ता है, डाउ कम बढ़ता है। तो समझिए कि वो पहले ही कहीं ना कहीं प्राइसिंग कर रहे हैं। लोग ये मान के चल रहे हैं, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जब रेट कट होगा दिसंबर में या अगले साल, जब रेट कट फेड धीरे धीरे घटाना शुरू करेगा, तो उस वक्त लोग आएंगे खरीदने, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे। वो पहले से ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो अब मुझे लगता है कि शेयर मार्केट इस बात को प्राइसिंग कर रहा है। लेकिन फेड के चेयरमैन जो हैं वो ऐसी कमेंट्री कर रहे हैं जिससे ये लगे बाजार एकदम से यहाँ से डबल ना हो जाए। फेड ये माहौल बनाना चाहता है कि देखिए, अभी हम रेट कट का मौका अभी नहीं आया है, थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं 1-2 बढ़ाएंगे और उसके बाद ही थोड़ा सा स्टेबलाइज होगी महंगाई, तभी हम कोई फैसला लेंगे। इंतजार करना चाहता है खुद भी फेडरल रिजर्व। अच्छा, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। मेरा एक सवाल ये है, मुझे ये बताइए, क्योंकि हमने देखा पीछे RBI गवर्नर के तौर पे हमने देखा कि 2 बार उन्होंने भी पॉज लगाया, ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करी। अब इसका असर, फेडरल रिजर्व के फैसले का असर हम आने वाले दिनों में क्या RBI के ऊपर और भारतीय बाजार पर किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, भारतीय बाजार ऑलरेडी शेयर मार्केट में पहले ही एक तरह से कहें कि एक तरह से एक बुल मार्केट की रैली आ चुकी है ऑलरेडी। यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है
ऑब्वियसली हो सकता है वो बाज़ार है, अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन अब आरबीआई के पास काफ़ी रूम है रेट कट का। तो जब रेट कट अमेरिका में होगा, आरबीआई भी शायद उसी का इंतज़ार कर रहा है कि भारत में भी रेट कट होंगे, और जब रेट कट होंगे तो हो सकता है कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी। लेकिन आप ये देखिए ना, स्मॉल कैप मिड कैप में जो रैली दिखा रही है वो इसी का मतलब है कि लोग पहले से ही खरीद के बैठना चाह रहे हैं। लोगों ने काफ़ी स्मॉल कैप और मिड कैप में जो क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें काफ़ी खरीदारी की है। तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि जब बुल मार्केट शुरू होगा तो वो अच्छे खासे एक प्रॉफिट पे होंगे। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय बाज़ार हो या अमेरिकी बाज़ार हो, दोनों ये एंटीसिपेट कर चुके हैं कि रेट कट तो होगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, उसमें 2 से 4 महीने लगे, 6 महीने लगे। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा सा हम लोग अपने जो पड़ोसी देश है चीन की तरफ जाते हैं। चीन को लेकर सर अभी ये खबर आई, जो मिड टर्म साइज जो लोन है उसमें ब्याज दरें घटाई हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा था, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे जो FIIs हैं या फिर दूसरे जो बेसिकली निवेशक है वो भारत की तरफ रुख कर रहे थे। अब इस तरह की खबरें कि अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जो चीन है लगातार स्टेप्स उठा रहा है, जो अभी हम लोगों ने ब्याज दरों में कटौती के तौर पर भी देखा है। तो क्या हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो रैली हम लोग चीन में होते हुए देख सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो चीन में करीब जनवरी में FIIs ने काफ़ी ख़रीदारी की थी, उसके बाद वहाँ चीन के मार्केट में जो बॉटम बन चुका था उसके ऊपर एक थोड़ी सी एक जंप भी आया था। ये हो सकता है, चीन को मालूम है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उसमें इंडिया, ब्राज़ील ये सब अच्छा कर रहे हैं। तो चीन को लगता है कि कहीं मैं पीछे छूट ना जाऊं, तो इसलिए वो चाहता है कि रेट कट आएंगे, जब अमेरिका में आएगा, भारत में आएगा, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में शुरू होगा रेट कट, उससे पहले वो चाहता है कि वहाँ पे एक रेट कट आए, लिक्विडिटी बनी रहे मार्केट में, बाज़ारों में, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए। तो चीन इसी फोमो में है कि हमारी बस ना छूट जाए। यही वजह है कि उसने रेट कट पहले किया ताकि बाज़ार में कुछ लिक्विडिटी आए, और कहीं ना कहीं चीनी कंपनियों के जिस तरह से शेयर गिरे हैं, और ये मान के चलिए आप जितनी भी बड़ी कंपनी हैं चीन में, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, वो कहीं ना कहीं चाइना +1 पे काम कर रही हैं। अब भारत में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो कंपनीज़ हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं, और अमेरिका में जो उनके बड़े सप्लायर हैं वो खुद ये कह रहे हैं उन कंपनीज़ को कि आप चाइना +1 पे काम करें, आप वियतनाम जाएँ, आप थाईलैंड जाएँ, आप इंडोनेशिया जाएँ, आप इंडिया आएँ, कहीं ना कहीं आएँ, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन हो। तो ये वजह है कि चीन को अब ये लगता है कि अगर मेरे बाज़ारों से लिक्विडिटी ख़त्म हो गई, यहाँ से कंपनियाँ चाइना +1 पे चली गई, तो उनके बाज़ारों के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। और ऊपर से चीन जो है अभी चौतरफा स्थिति में है, नुकसान लगातार वो झेल रहा है, कोरोना का असर हल्का कम हुआ है लेकिन अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। और आज ही एक डाटा आया है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो कि मई का डाटा है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला, लगातार रिकॉर्ड स्तर पर वहाँ पर बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तो कैसी लगी आपको चर्चा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में, जी हाँ बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।